श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों। आज का जो ब्लॉग है वो टोटली आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग ब्लॉग है, क्योंकि वृंदावन धाम से हमारा बुलावा आ गया और हम फाइनली वृंदावन धाम जा रहे हैं। और सब अचानक हुआ, जल्दी जल्दी हुआ, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई ठीक से। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। और हमारी ट्रेन जो थी वो मॉर्निंग में 4 बजे थी, इसलिए हम लोग घर से 2 बजे निकल गए थे। और फिर मैंने सोचा कि अब आपके साथ सब शेयर करना है तो मुझे ब्लॉग तो शूट करना पड़ेगा, वरना मैं शब्दों में आपको हो सकता है ठीक से नहीं समझा पाऊँगी कि हमने क्या किया, कैसे किया। तो स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने शूट किया, नहीं तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं मन कि हम शूट करेंगे, बट स्पेशली आप लोगों के लिए ये ब्लॉग शूट किया है। हम यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे है जो कि डिले होके 5:30 पे आई थी। और फाइनली हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से बहुत मुश्किल से ही ठीक से सब सफ़र हो पाना थोड़ा मुश्किल चल रहा है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि इस बार धाम में जो है बहुत भीड़ के कारण ट्रेन भी इजीली नहीं मिल रही हैं, टिकट भी इजीली कंफर्म नहीं हो रहे थे। तो सब ऐसे ही चल रहा था। तो अभी मैंने कुछ शूट ट्रेन के भी लिए हैं लाल जी के साथ, जो कि मॉर्निंग के थे। रात को तो हम थोड़ा सो गए थे, फिर मॉर्निंग में जब उठे थे तो ऑलमोस्ट हमारे धाम पहुंचने का टाइमिंग था, तब का ही ये शूट है। और थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे, वो भी आप ही लोगों के लिए लिए हैं। अब जो है कुछ ही टाइम बाद हम लोग पहुंचने ही वाले हैं धाम के लिए। और डे वन का ये वृंदावन धाम का ये डे वन का ब्लॉग है। तो आप लोग देखिए, हम मथुरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और सबसे पहले उतर के हमने धाम को प्रणाम किया। और अभी ये मथुरा स्टेशन है। हम लाला के लिए, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे उनको थोड़ा जूस पिलाया था, क्योंकि बहुत कृषु भी बहुत थक गए थे, कुछ उन्होंने लिया नहीं था। फिर हमने चेक इन किया। ये हमारा होटल है। और गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी कि ना चाहते हुए भी एसी लेना ही पड़ा, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। वृंदावन में भी और सभी जगह जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो चेक इन करने के बाद लाल जी को थोड़ा बिठा दिया था, क्योंकि हम लोग भी बस नहाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि हम पहुँच गए थे, टाइम से ही पहुँच गए थे। और रात को 5:30 हम बैठे थे ट्रेन में, तो हम जो है 12:30 के आसपास दोपहर जो 12:30 था, हम आराम से उतर गए थे। और 1 बजे तक हम लोगों ने चेक इन कर लिया था। लाल जी ने तो यहाँ नहा लिया था, मम्मा ने नहला दिया था इनको। और लाल जी ने नहा भी लिया, रेडी भी हो गए। मेकअप हमने नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था उतना, और ठीक भी नहीं लगा मुझे। तो लाल जी तो हो गए थे, मम्मा ने तैयार कर दिया था। फिर बाद में मैंने नहाया, और नहाने के बाद होटल हमने जो लिया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँगी आगे। फाइनली हम रेडी हो गए थे, और कृषु को मैंने पूरे तरीके से रेडी नहीं किया, बस पोशाक इनको पहनाई। और क्योंकि टाइम हो रहा था 4:30 के अराउंड हम लोग होटल से निकल गए थे। और आपको तो पता ही होगा, सबसे पहले हम बांके बिहारी लाल जी जा रहे थे। तो आप देख रहे होंगे बहुत आंधी तूफान हो गया था शाम को ही। और फिर हमने ई ऑटो लिया, और इसके बाद ये दर्शन करिए आप। पहले दर्शन है ये बांके बिहारी की गलियां पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले गौरी गोपाल आश्रम थोड़ा सा ई रिक्शा जो है हमारा रुका था, तो वहाँ भी हमने गौरी गोपाल आश्रम के थोड़े दर्शन किए। और अब जो आप दर्शन करेंगे वो बांके बिहारी लाल जी का ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर का सब लिखा हुआ है। और अब फाइनली जिसके मैं डेली डेली आपको दर्शन कराती थी, उन कुंज गलियों के, और अब मैं फाइनली उन्हीं कुंज गलियों में खड़ी हूँ। और ये टोटली मैं आपको बता रही हूँ, शूट सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग फील कर पाएँ जो हम रोज़ मानसिक दर्शन करते थे। तो ये है कुंज गलियाँ। और टाइमिंग मैं आपको बता दे रही हूँ, अभी लाल जी जो हमारे दर्शन के लिए शाम को जो दर्शन देते हैं वो 5:30 से 5:30 से जो है मंदिर खुल जाता है। तो ये दर्शन करिए आप उन कुंज गलियों का, जिनका हम रोज़ रोज़ मानसिक रूप से दर्शन करते थे। यहाँ पे लाल जी इतने प्यारे लग रहे थे, बांके बिहारी लाल जी स्वरूप थे। और थोड़ा सा आंधी तूफान हो गया था, बाकी टाइम तो सब ठीक था।
अभी जो है काफ़ी दूर ई ऑटो जो है वो बहुत दूर अब छोड़ते हैं भीड़ और रश की वजह से, इसलिए कम से कम आधा 1 किलोमीटर तो आपको चलना ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लाल जी के भोग प्रसादी वाले पेड़े, और कृषु भी अब फाइनली तैयार है दर्शन के लिए। अब जैसा भी होगा मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी कि कैसे दर्शन हुए, क्या हुआ। भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे पीछे, क्योंकि मंदिर खुला ही है तो सारे भक्त जो हैं धीरे-धीरे सब इकट्ठा हो गए थे। इस वजह से क्या रहता है कि भीड़ जैसे मंदिर जब खुलता है तो भीड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं। और ये शॉप मुझे आपको बतानी थी ख़ास करके, क्योंकि कृष्ण यहीं से आए हुए हैं। जो शॉप का नाम है बांके बिहारी पोशाक भंडार करके, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। लाल जी हमारे यहीं से आए हैं। आज से 4 साल पहले कृषु को हम इन्हीं गलियों से और इसी शॉप से हम लाल जी को हम लेके आए थे। फाइनली हमने एंटर कर लिया था, और थोड़ा-सा बस हमने शूट किया था, वो भी इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे थे इसलिए, इसीलिए कि मैं आप लोगों को थोड़े से दर्शन करवा सकूँ। तो ये कुछ माहौल था प्रांगण के अंदर का। और आप लोग अगर मुझसे मेरी पर्सनल पूछेंगे कैसा क्या है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि रश तो है इकट्ठा, क्योंकि जब एकदम खुलता है मंदिर तो जो भीड़ है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दर्शन बहुत ईज़िली नहीं हो रहे हैं, मैं ये आपको बता देती हूँ। रश तो बहुत अच्छा है, भीड़-भाड़ बहुत अच्छी अंदर होती हैं, वही धक्का-मुक्की वाले हाल हैं। फिर लेकिन दर्शन बहुत बहुत प्यारे हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, लाल जी बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर हम जो है बांके बिहारी लाल जी के बाद हम सने बिहारी गए थे, वो भी बिल्कुल लाल जी के जस्ट पीछे ही है। तो सने बिहारी जी के दर्शन ज़रूर बहुत प्यारे हुए, क्योंकि जब गए थे तब तो लाल जी उठे नहीं थे। बाद में फिर लाल जी अ, ने दर्शन दिए, और ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा भक्त नहीं थे प्रांगण में, बहुत कम ही भक्त थे। तो दर्शन बहुत आसानी से हो रहे थे, और लाल जी बहुत प्यारे दर्शन दे रहे थे। तो हम सनी बिहारी में जो है कम से कम आधा घंटा हम आराम से बैठे थे, लाल जी को बहुत निहारा। कुछ आप लोगों के लिए शूट किया है, ऐसा तो कुछ मंशा थी नहीं, इंटेंशन कुछ था नहीं शूट करने का, बट आप लोगों को फ़ील करवाना था, इसलिए मैंने लाल जी का, वरना कभी मैंने ब्लॉग में लाल जी को शूट नहीं किया है, ये शायद फर्स्ट टाइम है। तो ये हमारे सनी बिहारी हैं, बिल्कुल हूबहू बांके बिहारी लाल जी जैसे ही लगते हैं। दोनों लाला बहुत बहुत सुंदर हैं, और जिस दिन दर्शन किए थे उसी दिन पे दर्शन किए थे। तो अ, लाल जी के दर्शन किए, थोड़ी बहुत कृषु को भी मस्ती कराई, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे ये इत्र वाला पूरा शोरूम था, तो यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो तो मैं जब आपके साथ इत्र वाला पूरा वीडियो शूट करूँगी तब मुझे आप लोगों से इत्र के मैटर में बहुत कुछ शेयर करना है। अभी तो मुझे जो इत्र के नाम मैं लिख के ले गई थी, मैंने ये पूरी लिस्ट उन भैया को दी थी कि आप इनमें से जो-जो है वो दे दीजिए। वहाँ से हमने इत्र पिक किए, और इसके बाद हम उसी जगह आ गए जहाँ से 4 साल पहले हम कृषु को लेके गए थे। ये उन्हीं की शॉप है, और यहाँ पे एक प्यारे बहुत प्यारे लाल जी बैठे थे। इनका बहुत बड़ा अच्छा शोरूम है, और यहाँ से मुझे लाल जी के लिए कुछ सामान लेना था। आपको तो पता है मैं कितने टाइम से आप लोगों को बोल रही थी कि कृषु के पास नाइट सूट नहीं है। तो स्पेशली मुझे बहुत बहुत सारी शॉप पे कंफर्म करने के बाद फाइनली जहाँ से लाल जी आए वहीं उन्होंने कहा कि हाँ मिल जाएँगे, और ये लाल जियों के दर्शन करिएगा। बहुत प्यारे-प्यारे लाल जी सुकुमार। और यहाँ पे मैं कृषु को ट्राई करवा रही थी नाइट सूट, क्योंकि मुझे फिटिंग का फिर भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आएँगे कि नहीं आएँगे। तो ये लाला की हमने नैपी ली, क्योंकि अभी इतने दिनों बाद आने का मौका मिला है, अब आएँगे तो कब आएँगे, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। तो हमने लाल जी के लिए यहाँ से नैपी ली, और जब मैं पूरा शॉपिंग हॉल वीडियो दिखाऊँगी उसमें तो मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाऊँगी, क्या लिया क्या नहीं। तो ये शॉप है जहाँ से हमारे लाल जी आए। मैंने उनसे बोला भी कि हमारे लाल जी आप ही के यहाँ से हैं, तो वो भी
बहुत खुश हुए। और फिर हम हमारे पास बहुत बहुत समय था, तो हमने सोचा हम वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं। तो आपको तो पता है कि राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, और आप देख रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बहुत प्यारी रानी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत सुंदर लग रहे थे। जो हम लाल जी के फ़ोटो और वीडियो में जो दर्शन करते हैं वो एक अलग बात होती है, सामने से लाल जी को निहारना एक अलग बात होती है। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और रश का कहूँ तो पहले से, जब पहले आए थे उससे तो काफ़ी अच्छी ही बहुत भक्त थे। यहाँ पे आपने ये गोस्वामी, इनको ध्यान से देख लीजिए, आने वाले टाइम में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ के जो मेन गोस्वामी, जिनका नाम मुझे अभी पूरा अच्छे से नहीं पता, लेकिन उनका नाम अ, गोस्वामी मोहित है, जिनको आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कभी मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी। उन गोस्वामी जी के भी दर्शन हुए, आशीर्वाद। और इसके बाद जो है फिर हमने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए। ये डे वन का ही है पूरा। डे वन पे हम बांके बिहारी लाल जी, सने बिहारी और राधा वल्लभ लाल जी। और टाइम कुछ अच्छा ज़्यादा ही हो गया था। आप 8 o'clock ही हो गए होंगे या 8:30 हो रहा होगा। फिर लाल जी को हमने ये वृंदावन की पहली लस्सी है जो कृषु पी रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब आए थे तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि ठंडियों का टाइम था तो लस्सी हमने नहीं पिलाई थी कृषु को। फर्स्ट टाइम कृषु वृंदावन में लस्सी पी रहे हैं, और ये बांके बिहारी की गलियों की ही लस्सी है। तो पहले लाल जी पियेंगे, इसके बाद फिर जो है अ, फिर मैं ही इसको पीने वाली हूँ, क्योंकि और तो कोई पीता नहीं है घर में। तो कृष्ण ने बहुत आनंद किया लस्सी के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है, कुल्हड़ में होती है तो फिर इतना इश्यू नहीं रहता है कि किस चीज़ में हम लाल जी को पिलाएंगे। तो कृषु को देख रहे होंगे आप, कृषु थक चुके थे, तो कृषु ने सोचा अब फुल ग्लास वो लस्सी पियेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लाल जी का फिर हमने डिनर किया। और अब जो है फाइनली हम होटल आ गए थे। आज डे वन का हमारा टूर हो गया था कंप्लीट। ये मैंने लाल जी का बिस्तर लगाया, मैं छोटी मच्छरदानी ले गई थी इस बार, और घर से भी हम लाल जी के लिए एक्स्ट्रा बेडशीट और चादर ले गए थे, क्योंकि थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस की मैं सब आपके साथ लाइव में शेयर करूँगी। अभी तो मैं कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ, अभी तो जो है वो बस बता रही हूँ मैं आपको। तो लाल जी यहाँ पे छोटी वाली मच्छरदानी मैं लेके आई थी, तो ये आराम कर रहे हैं। डे वन हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ मेमोरीज़ हैं जो आप एंजॉय करिएगा डे वन की। और प्लीज़ बने रहिएगा। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो डे टू का आएगा। तो आप सभी को शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।